अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज अपनी जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मटन बिलोची कढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं। कुकर लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1.5 कप ऑयल मैंने डाल दिया है और इसमें 1 किलो में मटन ऐड करूँगी। मटन छोटी बोटी मैंने कर ली थी। तमाम मटन हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे और जो उसका पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाना चाहिए, वरना अक्सर गोश्त में हीक आती है या लोग नहीं खाते हैं तो इससे बिल्कुल हीक नहीं आएगी। तो ये तमाम गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको मैं भूनूंगी। हमें इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका ना। गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने कूटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दिया और इसका पानी जो है वो भी खुश्क बिल्कुल नहीं हुआ है। तो लहसुन अदरक डाल के हम इसको भूनेंगे। इसका तमाम पानी जो है हमें वो बिल्कुल खुश्क करना है। पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी क्योंकि बकरे के गोश्त में थोड़ी सी एक खुशबू सी महक सी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, तकरीबन बड़े साइज़ की 10 से 12 आप हरी मिर्च इसमें ऐड कर दें और उसको साथ ही भूनें। और जब ये थोड़ी भून जाएंगी तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी हरी मिर्चों को। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके गलाना है हमें ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये 2 हरी मिर्चें रह गई थी, ये भी मैंने निकाल ली और बस इसको हम गलने के लिए रख देंगे। याद रहे इसमें कुछ भी चीज़ नहीं डाली सिवाय लहसुन अदरक के। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया था। अब इसके अंदर मैंने 1 प्याली तकरीबन दही की ऐड करी है। दही डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। जब दही का पानी थोड़ा खुश्क होगा तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अब साथ ही इसमें मैंने ये बिलोची टिक्का कढ़ाई का मसाला होममेड है, इसकी जो रेसिपी है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ये होममेड बिलोची कढ़ाई मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरा ख्याल है कि आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी क्योंकि मेरे घर में ये बहुत शौक से खाई जाती है। तो साथ ही मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। आप ये चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी, जो आप खाना चाहें उसमें आप ये रेसिपी बना लें। तो बस अब ये मसाले डालने के बाद हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें सूखी मेथी ऐड करूँगी, वो मैंने मसाले में ऐड नहीं करी थी। तो 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से एक खुशबू आती है। तो बस ये इसको हम भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें हरा धनिया मैं ऐड करूँगी। तो मज़ेदार से हमारी बिलोची मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।